Now, starting microprocessor, new subject is very interesting subject related to the electronics, electrical and computer branches. 8085 is a basic microprocessor. Basic microprocessor in the sense जो माइक्रोप्रोसेसर के बेसिक्स है वो मैक्सिमम कवर होते हैं इसमें और स्किल डेवलप होता है. कोई भी हायर ऑर्डर या ज़्यादा नंबर ऑफ बसेस या एड्रेस लाइन्स के माइक्रोप्रोसेसर्स ज़्यादा फंक्शन के लिए यूज कराएंगे तो पहले हम ये माइक्रोप्रोसेसर लेंगे और माइक्रोप्रोसेसर के बारे में जानेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर कैसे वर्क करता है. तो ये सबसे बेसिक सबसे सिंपल माइक्रोप्रोसेसर है. 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर है 8085. 8085 यदि समझ में आया तो फिर बाकी माइक्रोप्रोसेसर 8086, 826, 80286, 386, 486, 586 कोई भी माइक्रोप्रोसेसर हम इजीली समझ सकते हैं. यू कैन नो द वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ द अदर माइक्रोप्रोसेसर इजीली कर सकते हो यदि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाता है माइक्रोप्रोसेसर के बारे में. लेकिन ये 8085 सिलेबस में भी है और सब्जेक्ट है ये तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा. सो व्हाट इज द 8085 माइक्रोप्रोसेसर हम देखेंगे आज. 8080 माइक्रोप्रोसेसर क्या है, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या उसके फंक्शन है, क्या कितने एड्रेस लाइन है, कितने कंट्रोल लाइन है, कितने उसके डाटा लाइन है, कितने फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मॉस टेक्नोलॉजी है क्या है, फैट है क्या, कितने वोल्ट पे काम करता है, कितने उसके एड्रेसिंग लाइन है, कितने उसमें इंटरप्ट दे सकते हैं, कितने रजिस्टर्स वो यूज करता है, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स कितने, और जितना भी आउटलुक है पूरा इसमें बताएंगे 8085 में. यदि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सो यू अंडरस्टैंड द 8085 80%. 80-85% हमारे समझ में माइक्रोप्रोसेसर आ जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि ये होता क्या है. ये एक्चुअल में 8-बिट जनरल पर्पज माइक्रोप्रोसेसर है. मतलब जो डाटा हम भेज सकते हैं वो 8 बिट एक टाइम में भेज सकते हैं और ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे काम करता है. 8-बिट डाटा बस है, 16-बिट एड्रेस लाइन्स हैं, 16-बिट कंट्रोल लाइन्स हैं. कंट्रोल लाइन्स क्या है, वायर्स हैं, कनेक्टर्स हैं जो 8-बिट पे काम करते हैं. बाई डायरेक्शनल होता है डाटा बस. 3 तरह के बसेस होते हैं. बसेस का मतलब वायर्स होते हैं जो डाटा कैरी करते हैं या कंट्रोल सिग्नल कैरी करते हैं या एड्रेस ले जाते हैं किसी पर्टिकुलर डिवाइस का. तो एड्रेस मेमोरी का भी हो सकता है, जहाँ डाटा स्टोर करना है उसका भी एड्रेस हो सकता है. तो डाटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल बस होता है, यानी डाटा जाएगा भी और वापस भी आएगा, लेकिन एड्रेस तो सिर्फ भेजना ही पड़ता है. तो एड्रेस लाइन कैसे होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं. कंट्रोल ऐसे ही कंट्रोल लाइन्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं वहाँ से और वापस भी आते हैं. तो कंट्रोल लाइन 16-बिट होता है, डाटा बस 8-बिट होता है इसका, और इसका एड्रेस लाइन भी 16-बिट होता है और 5 वोल्ट डीसी पे काम करता है. और एन का मतलब एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज किया है इसमें. मॉसफेट का एन चैनल लिया है, पी चैनल ना लेके या सी मॉस ना लेके, सी मॉस भी आ गए लेकिन एन मॉस डिवाइस जनरली यूज होता है. सिंगल चिप है ये, ऑन चिप क्लॉक जनरेटर है. बाहर से हम सप्लाई देंगे, डिवाइडेड बाई टू काउंटर लगा रहेगा और वो उस फ्रीक्वेंसी को आधा कर देगा, हाफ कर देगा. जैसे 6 मेगाहर्ट्ज हम दे रहे हैं आउटर साइड, तो डिवाइडेड बाई 2 करके 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगा इसको. मैक्सिमम 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, मिनिमम 500 किलोहर्ट्ज पे काम करता है. ऑन चिप जनरेटर है. जनरेटर जो जनरेटर है जो क्लॉक जनरेटर वो इनसाइड है और बाहर से हम क्रिस्टल ऑसिलेटर या RM या RC ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर से ही सप्लाई देंगे जनरली. तो क्रिस्टल बाहर लगा रहेगा ऑसिलेटर, क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी देंगे, डिवाइडेड बाई 2 काउंटर लगा रहेगा, वो उसको आधा करके फिर हाफ कर देगा फ्रीक्वेंसी को और अप्लाई टू जनरेटर क्लॉक. 50% ड्यूटी साइकिल होता है इसका. 50% ड्यूटी साइकिल बताएंगे बाद में. ड्यूटी साइकिल 50% होता है. मैक्सिमम क्लॉक 3 मेगाहर्ट्ज होता है
और मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज दे सकता है। 84 के करीब इंस्ट्रक्शंस हैं इसके। इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि इतने तरह से चीज़ों को ये कर सकता है, इतने इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, तो ये इतनी चीज़ें जानता है, इतने सारे इंस्ट्रक्शन हम उसको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एडिशन है, कोई सबट्रैक्शन है, कोई एल्जेब्रिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, जो भी कुछ करना है, सबट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, सारे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है इससे, डिवीजन डायरेक्ट नहीं होता है। और ये डायरेक्टली 8086 में जबकि होता है वहाँ इंस्ट्रक्शन होती है इसके लिए, लेकिन इसमें एडिशन और सबट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये 84 इंस्ट्रक्शन होते हैं। एड्रेसिंग 5 एड्रेसिंग मोड है, मतलब 5 तरह से इसको एड्रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इसको 5 तरह से। रजिस्टर एड्रेसिंग रहेगा, बताएंगे आगे ये कैसे काम करता है रजिस्टर। डायरेक्ट एड्रेस कर सकते हैं इसको, इमीडिएट एड्रेस कर सकते हैं, डाटा भेजना रहा तो इनडायरेक्ट भी भेज सकते हैं डाटा, इम्प्लीसिट भी रहता है, इम्प्लाइड बोलते हैं इसको, इम्प्लीसिट या इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग रहेगा। 5 एड्रेसिंग मोड रहते हैं इसके। और सबसे अच्छा इसमें है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ द बसेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि 8 बिट डाटा बस जो है, जब हम एड्रेस भेजेंगे उस टाइम पे ये खाली रहता है, तो हम 16 बिट एड्रेस बस ना यूज करके 8 बिट डाटा बस को मिक्स कर दें, यदि हम टाइम शेयरिंग करा देंगे एड्रेस बस के साथ, तो एड्रेस के 16 पिन लाइन्स ना लेके सिर्फ 8 लाइन ही लेने पड़ेंगे, 8 ये होंगे और 8 डाटा बस यूज कर लेंगे जिस टाइम पे, क्योंकि पहले एड्रेस भेजना पड़ता है फिर डाटा जाएगा, तो उस टाइम पे एड्रेस बस डाटा बस क्या रहता है, काम नहीं आता है। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए, टाइम शेयरिंग करने के लिए उसको मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। ये 8 लाइन्स इसके यूज करेंगे एड्रेस के लिए, और 8 लाइन एड्रेस लेने पड़ेंगे ओनली, और दोनों मिला के क्या बन जाएगी, एक 16 बिट एड्रेस बस। तो 16 बिट एड्रेस बस होता है, लेकिन 8 बिट डाटा लाइन्स के यूज कर लेते हैं, टाइम शेयरिंग कर लेते हैं उनके साथ, क्योंकि पहले एड्रेस जाएगा तो उसके बाद ही डाटा जाएगा। तो जब एड्रेस पहुंच गया तो डाटा बस फ्री हो जाएगा, डाटा बस फ्री हो गया तो क्या होगा, हम डाटा भेज सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स डाटा बस विद एड्रेस बस, एंड हैज एक्सटर्नल हार्डवेयर टू सेपरेट डाटा लाइन्स एंड एड्रेस लाइन। अब ये ड्रॉबैक है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग की है तो ये इसके लिए एक्सटर्नल हार्डवेयर भी चाहिएगा, तो वो हार्डवेयर एक्स्ट्रा लगता है। इट प्रोवाइड्स 16 एड्रेस लाइन्स, इसके 16 एड्रेस लाइन्स हैं, तो कितना मेमोरी स्पेस बनता है, यदि एक एड्रेस लाइन है तो 2 हो सकते हैं। एक एड्रेस लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन यदि है हमारे पास तो वो या तो 0 सिग्नल दे सकती है या 1, तो उसको कितने रूम बन सकते हैं, उससे इतने एड्रेस, 2 एड्रेस बन सकते हैं, मतलब एक डाटा एक में जाएगा, 1 दूसरे में जाएगा। तो ऐसे एड्रेस लाइन्स कितने बन सकते हैं, या मेमोरी कितना बन सकता है, यदि एक लाइन है तो 2 रूम बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, फॉर 1 एड्रेस लाइन देर आर 2 मेमोरी स्पेस, और यदि हमारे 2 लाइन है तो कितने होंगे, 4 रूम्स होंगे। 3 लाइन है तो 8 होंगे, 8 मेमोरी स्पेस बना सकते हैं, और 3 है तो 8 बना सकते हैं, 4 है तो 16 बना सकते हो। तो जितने एड्रेस लाइन्स हैं उसको 2 टू दी पावर कर दो, क्योंकि सिग्नल 0 और 1 होता है, तो 2 की पावर 16 इक्वल टू 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। इतना एड्रेस मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं विद द 8085। इट जनरेट्स 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे पेरिफेरल्स हैं जो डाटा को ले जाते हैं या डाटा देते हैं इसको। 8085 को कुछ सपोर्टिंग चिप्स होंगे, पेरिफेरल्स कहेंगे, तो ये ऐसे 8 को सपोर्ट कर सकती है। 8 का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ 8 बिट इनपुट इट जनरेट्स 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस। ये 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस जनरेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है, 2 टू दी पावर 8 256 इनपुट पोर्ट्स एंड 256 आउटपुट पोर्ट पे काम कर सकता है 8085। इसका मतलब ऐसा हुआ कि यदि हम
इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कितने यूज कर सकते हैं? 256 इनपुट पोर्ट एंड 256 आउटपुट पोर्ट यूज कर सकते हैं। और ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट देता है और 5 हार्डवेयर इंटरप्ट क्या 5 होते हैं। और ट्रैप जो होता है ये नॉन मास्केबल होता है, इसको रोक नहीं सकते हैं। ये यदि आया तो माइक्रो प्रोसेसर को काम करना बंद करना पड़ेगा। इंटरप्ट का मतलब रुकावट, रोकना, किसी काम को चलते हुए उसको डिस्टर्ब करना या उसको चेक करना। तो ये यदि आया तो पूरा काम रोक देगा माइक्रो प्रोसेसर, वो लास्ट साइकिल को कंप्लीट करके स्विच उसको ऑफ कर देगा। उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं RST 7.5, इसका नॉन मास्केबल है, ये रोक सकते हैं, इनको डिले कर सकते हैं थोड़ा काम, पहले वो अपना काम कंप्लीट करेगा फिर इनको ध्यान देगा। तो RST 7.5 पे प्रायोरिटी है, फिर 6.5 को प्रायोरिटी देते हैं, फिर RST 5.5 को, फिर INTR। ऐसे 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हम इसको दे सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, BCD एडिशन हो सकता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। लॉजिकल क्या है? एंडिंग है, ऑरिंग है, एंड ऑपरेशन है, ऑरिंग है, एक्सऑर है, कॉम्प्लीमेंट है। ये सब ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 है तो 1 कर दो, 1 का उल्टा 0 कर दो। कॉम्प्लीमेंट 1s 2s 9s कोई भी कर सकते हैं। शिफ्ट कर सकते हैं किसी डाटा का एक जगह से दूसरे जगह, तो शिफ्ट ऑपरेशन हो सकता है। इट गिव्स ऑन चिप कंट्रोलर, सो एक्सटर्नल बस कंट्रोलर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो बस को कंट्रोल करेगा वो ऑन चिप ही रहेगा कंट्रोलर, और एक्सटर्नल कंट्रोलर की जरूरत नहीं रहेगी। ये बेनिफिट है इसका। इट हैज 1 एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है एक्चुअल में, जितने भी ऑपरेशन हो थ्रू एक्यूमुलेटर होते हैं। कोई भी डाटा जाएगा पहले एक्यूमुलेटर में जाएगा, उसके बाद उसका ऑपरेशन होगा। तो एक्यूमुलेटर मेन रजिस्टर होता है, उसके बाद फ्लैग रजिस्टर स्टेटस बताते हैं कि सिग्नल कैसा है या डाटा कैसा है, स्टेटस बताने के फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, BCDHL, और 3 जो रजिस्टर होते हैं वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर बताएंगे डिटेल में, वो एड्रेस रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। स्टैक पॉइंटर मेमोरी का स्टैक टॉप रखता है। और नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लैच। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर को। अब ये 3 चिप यदि मिला दें तो ये एक माइक्रो कंप्यूटर किसकी तरह काम करने लगेगा। 8085 इट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट 3 चिप माइक्रो कंट्रोलर। किसकी तरह काम कर लेगा? ये माइक्रो कंट्रोलर ही की तरह काम कर सकता है। 8085 जो हमारे मॉल्स वगैरह इधर या शॉप्स में बड़े बड़े लगे रहते हैं कंट्रोलर, जो बार कोड ये निकालना, बिल निकालना और बहुत सारे पर्पज के लिए रहते हैं, तो उसके तरह बना सकते हैं इसको। 8085 को 8155 ऐड कर दें इसके साथ और 8355 ऐड कर दें। 2 सीरियल इनपुट आउटपुट लाइन्स होते हैं। डाटा इसमें सीरियली आ भी सकता है और सीरियली डाटा जा भी सकता है, तो उसके लिए 2 पिन अवेलेबल हैं, 2 कनेक्शन अलग अवेलेबल रहते हैं। सीरियल इनपुट आउटपुट, तो सीरियली आउटपुट इनपुट होगा डाटा तो SID पे आएगा, और आउटपुट होगा तो SOD से जाएगा। सीरियली डाटा आएगा भी और सीरियली डाटा जाएगा भी, तो इसको हम क्या कहेंगे? SID एंड SOD। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, 10-15 पॉइंट्स होंगे, हार्डली 15-20 पॉइंट्स। 18-19 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो 80% हम इसके बारे में जान लेंगे। और बाकी तो डिटेल्स आएंगे, इनके ब्लॉक डायग्राम आएगा, पिन डायग्राम आएगा, इसका आर्किटेक्चर आएगा, और इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ तो यू विल बी परफेक्ट इन दिस IC। फिर इंस्ट्रक्शन सेट्स आएंगे, फिर टाइमिंग डायग्राम आएंगे, तो इसका पूरा ऑपरेशन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो बट दीज बेसिक पॉइंट्स आर देयर। ये मेन इसका लेआउट है ऑफ दिस 8085।
नाउ अब हम देखेंगे कि ये 40 पिन आईसी होता है, इसके अंदर 40 पिन होते हैं। अब मैं क्लासीफाई किया 10 ग्रुप में, ये जो पिन होते हैं 40 पिन आईसी है। तो अब इसको याद रखना बड़ा इजी है यदि ट्रिक से किया तो, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़े से ट्रिक बनाए, थोड़े से स्किल यूज किया तो अंडरस्टैंड करना, टू रिमेम्बर द 40 पिन इज वेरी इजी। तो पहले क्या है, 8 बिट इसके क्या होंगे, डाटा लाइन्स होंगे, 8 बिट एड्रेस लाइन होंगे, मल्टीप्लेक्स होंगे डाटा लाइन, तो AD0 to AD7 बोलेंगे उनको। तो 8 बिट तो डाटा एड्रेस मल्टीप्लेक्स लाइन होंगे, AD0 to AD7। तो ये 8 बिट्स तो ये याद हो गए। A8 से A16 ये 8 बिट एड्रेस लाइन हो गए, 16 पिन्स हो गए, प्लस VCC और ग्राउंड 18 पिन्स हो गए। 5 हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, 23 पिन्स हो गए। 4 हमारे कंट्रोल सिग्नल हैं, तो कितने हो गए हमारे 27। 4 हमारे स्टेटस सिग्नल हैं 4, तो कितने हो गए 31 हो गए। 2 हमारे होल्ड और HLD, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट के लिए सिग्नल है, 33 सिग्नल्स हो गए। और बाकी के सिग्नल सीरियली इनपुट आउटपुट, सीरियली आउटपुट 2 सिग्नल वो हैं, 35 हो गए। ओके, एक क्लॉक आउट होगा और रीसेट आउट होगा, 2 ये हो गए, 37 हो गए। और बाकी के बचे हमारे रेडी एक सिग्नल है, और रेडी के साथ साथ 38 हो गया एक वो, और एक क्लॉक आउट 39 हो गए, और एक सिग्नल है रीसेट इन बार। रीसेट के 2 होंगे, रीसेट इन बार और रीसेट आउट, तो मिला के 38 और 2 39 40 हो गए। एक सिग्नल क्लॉक आउट का बताया और रीसेट इन रीसेट आउट के 2 हो गए, तो 3 सिग्नल मिला के 40 सिग्नल्स हो गए। तो अभी इनको मैं डिवाइड कर दूंगा सिग्नल्स को। ये सिग्नल किस में डिवाइड हो रहे हैं, पहले तो एड्रेस लाइन्स होंगे, एड्रेस लाइन्स, एड्रेस लाइन्स। दूसरे क्या होंगे, डाटा लाइन्स। थर्ड क्या होंगे, डाटा लाइन के बाद स्टेटस सिग्नल होंगे, स्टेटस सिग्नल। फोर्थ क्या होंगे, कंट्रोल सिग्नल होंगे, कंट्रोल सिग्नल। फिफ्थ, कंट्रोल सिग्नल के बाद पावर सप्लाई, पावर सप्लाई और ग्राउंड होंगे, 2 सिग्नल। सिक्स्थ, पावर सप्लाई में VCC होगा और एक ग्राउंड होगा। क्लॉक सिग्नल होंगे, क्लॉक सिग्नल। सेवंथ क्या होगा, इंटरप्ट सिग्नल होंगे, 5 इंटरप्ट सिग्नल होंगे, इंटरप्ट सिग्नल। 6 होंगे एक्चुअल में, 5 इंटरप्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट होगा एक। अच्छा, इसके बाद सीरियल इनपुट आउटपुट होंगे, सीरियल इनपुट एंड आउटपुट होंगे। और 9th में क्या होगा, DMA इनपुट सिग्नल होंगे, DMA सिग्नल होंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिंग। ये चिप आएगा, पढ़ोगे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम, डायरेक्ट DMA इनपुट सिग्नल्स होंगे। और रीसेट, रीसेट इन बार और रीसेट आउट होगा, रीसेट सिग्नल्स होंगे। तो ऐसे 10 सिग्नल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी इसका पिन डायग्राम देखें। ये ध्यान रखना हमें एड्रेस लाइन्स क्या होता है। एक्चुअल में ये सिग्नल लिख सकते हो, ये सिग्नल्स यदि आपने लिख लिए और समझ लिए तो पिन डायग्राम याद करना वेरी सिंपल। AD0 to एड्रेस लाइन A8 to A15 होती है, एड्रेस डाटा लाइन AD0 to AD7, ये दोनों मिक्स भी होंगे तब 16 बिट बनेगा। अब स्टेटस सिग्नल तुम्हारे होंगे S0 S1 ALE, S0 S1 एड्रेस लैच इनेबल,
S0 S1 इनके फंक्शन है, इनकी टेबल आएगी, डिटेल में बताएंगे ना। कंट्रोल सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं? कंट्रोल सिग्नल होंगे, रेडी होगा, एक तो रेडी सिग्नल होगा कंट्रोल सिग्नल में, रीड बार होगा, राइट बार होगा, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार। मतलब ये यदि इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ काम कर रहा है तो इसको लॉजिक हाई दे देंगे, मेमोरी से कर रहा है तो इसी सिग्नल को लॉजिक लो दे देंगे। तो ये दोनों पिन एक दो काम के लिए यूज हो सकते हैं, आई ऑब्लिक, ये कंट्रोल का काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद रीसेट दो होंगे, रीसेट आउट और रीसेट इन बार, ये सिग्नल होगा। सीरियली दो होंगे, SOD SID, DMA दो होंगे, होल्ड HLDA, और इंटरप्ट बताए थे मैंने, ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR और एक INTA एक्नॉलेजमेंट होगा, ये बात लो सिग्नल। क्लॉक सिग्नल दो होंगे, क्लॉक आउट और दूसरा रहेगा दो रहेंगे, X1 X2 क्लॉक होंगे, ये दो होंगे। क्लॉक आउट होगा और X1 X2 जो हमारा ऑसिलेटर होगा, जैसे कि हमारा ऑसिलेटर है क्रिस्टल, तो उससे दो सिग्नल आएंगे, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी आएगी, वो दो पिन रहेंगे, X1 X2 और क्लॉक आउट। और पावर सप्लाई दो रहेंगे, VCC एंड ग्राउंड। तो इतने सारे सिग्नल याद रखने हैं और इनको सीरियली जो सीक्वेंस है वो याद रखना है, क्योंकि वही पिन नंबर का वही मीनिंग होगा। जो पिन 40 पिन बनेगा उस पे जो सिग्नल अप्लाई होंगे वो एक पर्टिकुलर सिग्नल पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर पे जाना चाहिए, क्योंकि उसका मीनिंग वही है, वहीं पे मीनिंग मिलता है उसका, वहीं पे ऑपरेशन होगा। तो ये दिमाग में रखना, याद रखना इज ए वेरी इम्पोर्टेंट। तो उनको पिन को उतना ही रखना पड़ेगा, याद में दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 40 पिन IC का पिन डायग्राम। अब देखेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 40 पिन IC है, 20 पिन वन साइड, 20 इन अनदर साइड। So 8085, this is 1